वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के अंतर्गत लिपिड्स में बच्चों हम लोगों ने फैट्स, आयल्स, फास्फोलिपिड्स, इन सब के विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि जो फैट्स होते हैं बच्चों, वो आयल से किस प्रकार से डिफ़र हैं, कैसे हम ये डिफ़र कर पाएंगे कि कौन फैट्स है और कौन आयल है। तो फैट्स के विषय में बच्चों हम लोगों ने बताया था कि जो फैट होते हैं बच्चों, वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले होते हैं, अर्थात ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ उनमें बच्चों जो कैरेक्टर्स होता है वो क्या होता है कि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हर समय क्या बने रहते हैं बच्चों, सॉलिड बने रहते हैं। जबकि जो ऑयल्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, ऐसे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं बच्चों जो रूम टेम्परेचर पर हर समय क्या बने रहते हैं, लिक्विड बने रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिपिड्स के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चों जिसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड्स पाई जाती हो और साथ ही साथ वो रूम टेम्परेचर पर फैट बने सॉलिड बने रहते हैं, उनको हम फैट कहते हैं। जबकि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड बने रहें और उनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हों, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑयल्स कहते हैं। अगला जो बच्चों हम लोगों ने ये भी देखा कि जो एक्वाटिक बर्ड्स होती हैं, एक्वाटिक मैमल्स होते हैं, उनके जो फीदर्स होते हैं या फर होते हैं बच्चों, वो हर समय ड्राई क्यों बने रहते हैं, अर्थात वो पानी में डूबे रहते हैं, फिर भी जैसे ही पानी से बाहर निकलते हैं वो अपने पंख को फड़फड़ा कर फिर उड़ जाते हैं। अर्थात उनका जो पंख होता है बच्चों, वो स्टिकी नहीं होता है, गीला नहीं होता है। क्यों? इसलिए नहीं होता बच्चों क्योंकि उनके फर या फीदर पर वैक्सेस की लेयर लगी होती है। और वो वैक्सेस क्या है, वैक्स एक प्रकार का लिपिड्स है और फैट है। और जबकि फैट का नेचर क्या है बच्चों, ये जो होता है वाटर के साथ क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है ना बच्चों। अर्थात ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को रिपेल कर देता है। इसलिए क्या करता है, ये वाटर हीटिंग होता है। इसलिए जैसे ही वाटर इनके फीदर या फर पर पड़ता है, अब वो उनके फीदर या फर से अलग हो जाता है, रिपेल कर जाता है और इनका फीदर या फर हर समय ड्राई बना रहता है। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने ये भी देखा कि जो लीफ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के ऊपर सरफेस पर भी वैक्सेस की लेयर होती है। और इसीलिए जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर भी जैसे वाटर का ड्रॉपलेट पड़ता है, वो तुरंत क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, रिपेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी वैक्स की कवरिंग पाई जाती थी, है ना बच्चों, पाई जाती है। तो हम लोगों ने इसके विषय में बात कर लिया था। आगे बच्चों हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि जो फास्फोलिपिड्स होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट होता है। अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी आप साइटोलॉजी में पढ़ेंगे, मैं पीछे बता भी चुका हूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बच्चों, उसमें फास्फोलिपिड बाइलेयर पाया जाता है। अर्थात इसमें आप देखेंगे कि जो लिपिड में होता है, तो फास्फोलिपिड बाइलेयर में आप देखेंगे कि जो हेड पार्ट होता है वो ऊपर होता है, फिर उसका जो नीचे होता है वो टेल पार्ट होता है। तो जो हेड पार्ट होता है बच्चों फास्फोलिपिड बाइलेयर में, वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, अर्थात वाटर लविंग होता है। जबकि उसका जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, अर्थात वो वाटर रिपेल्ड करता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना लेता है। मैंने बताया कि जैसे एक ड्रॉप फास्फोलिपिड्स को आप वाटर के अंदर डालेंगे, वैसे ही साइमल्टेनियसली अपने आप ही वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम माइसेल्स कहते हैं। जैसा कि ये फिगर में दिखाया जा रहा है, ये तो ये माइसेल्स स्ट्रक्चर, इसमें क्या हो जाता है बच्चों, इसमें ये हो जाता है कि जो हेड है, क्योंकि वो वाटर क्या होता है, वाटर लविंग होता है, इसलिए इसका जो हेड पार्ट होता है वो वाटर के साथ अटैच हो जाता है। जबकि टेल पार्ट अंदर की ओर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर शो करता है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था। आ जाइए बच्चों, समय ज़ाया ना करते हुए हम सीधे बात करते हैं लिपिड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट अर्थात स्टेरॉइड्स के विषय में। ठीक बच्चों, तो आइए हम बात करें स्टेरॉइड्स के विषय में। तो ये स्टेरॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, आइए हम इनके विषय में जानते हैं। अनलाइक द फास्फोलिपिड्स and fats discussed earlier, steroids have a fused ring structure। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक फास्फोलिपिड्स और फैट्स के विषय में देखा,
तो इसमें अब हम इसी के कड़ी में हम देख रहे हैं कि स्टेरॉइड्स में क्या नेचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों। तो स्टेरॉइड हैव अ फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था फैट्स या फास्फोलिपिड्स में जितने भी फैटी एसिड्स जुड़े होते थे बच्चों, ये लॉन्ग चेन में जुड़े होते थे, लीनियरली जुड़े होते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफर है, यहाँ जो स्टेरॉइड्स होते हैं बच्चों वो कार्बन के रिंग स्ट्रक्चर अर्थात साइक्लिक फॉर्म में जुड़े होते हैं। किस फॉर्म में जुड़े होते हैं बच्चों? साइक्लिक फॉर्म में जुड़े होते हैं, अर्थात रिंग स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं। स्टेरॉइड्स हैव द फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर, है ना बच्चों। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको याद कर लेंगे कि जो फास्फोलिपिड्स या फैट्स होते हैं वो ग्लिसरॉल्स के साथ या फास्फेट ग्रुप के साथ कैसे जुड़े होते हैं बच्चों? लीनियरली जुड़े होते हैं। जबकि स्टेरॉइड्स कार्बन के साथ किस प्रकार से जुड़ा होता है? साइक्लिक फॉर्म में रिंग स्ट्रक्चर में जुड़ा होता है। तो स्टेरॉइड में कुल कितने रिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बच्चों? 4 रिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसा कि अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है बच्चों? रिजेंबल्स द अदर लिपिड्स, दे आर grouped with them because they are also hydrophobic and insoluble in nature। अर्थात बच्चों और लिपिड से अगर हम रिजेंबल्स करें, उनके साथ अगर हम सिमिलरिटीज शो करें, तो दे आर ग्रुप्ड विद देम बिकॉज दे आल्सो हाइड्रोफोबिक एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर हम ये फास्फोलिपिड्स, फैट्स, वैक्सेस इन सब के साथ इसको रिजेंबल्स करें तो इसमें एक समानता हमको देखने को मिलेगा। और वो क्या मिलेगा बच्चों? कि दे आर ग्रुप्ड विथ देम बिकॉज दे आर आल्सो हाइड्रोफोबिक एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं बच्चों वो भी हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करते हैं। कौन सा नेचर शो करते हैं बच्चों? हाइड्रोफोबिक, अर्थात ये भी वाटर रिपेल्ड करते हैं, अर्थात वाटर हेटिंग बिहेवियर या वाटर हेटिंग नेचर को शो करते हैं। दैट इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, अर्थात ये पानी में क्या होते हैं बच्चों? अघुलनशील होते हैं, पानी में ये घुलते नहीं हैं। कौन बच्चों? स्टेरॉइड्स। ठीक बच्चों, जिस प्रकार से फास्फोलिपिड्स या लिपिड जितने भी होते हैं, चाहे फास्फोलिपिड्स हो, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वैक्सेस हो, चाहे ऑयल्स हो, ये सब क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्टेरॉइड भी क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है। बस अंतर क्या है बच्चों? अंतर ये है कि जिस प्रकार से फास्फोलिपिड, फैट, ऑयल, वैक्सेस कार्बन के साथ लिनियरली अरेंज्ड होते थे, एक बड़ी श्रृंखला में, खुली श्रृंखला में होते थे, वहीं यहाँ हम स्टेरॉइड्स को देखेंगे तो ये रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, ऑल स्टेरॉइड्स हैव 4 linked carbon ring and several of them like cholesterol have a short tail। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? 4 लिंक्ड कार्बन रिंग में जुड़े होते हैं, अर्थात इनमें 4 कार्बन श्रृंखला देखने को मिलेगी। कितने? 4 कार्बन श्रृंखला और साइक्लिक फॉर्म में, जैसा कि बच्चों फिगर में ये है, आप ये देखेंगे तो ये देखिए 4 ये कार्बन के श्रृंखला ये दिखाई दे रहे हैं। तो 4 रिंग श्रृंखला के अर्थात साइक्लिक फॉर्म में जो कार्बन की श्रृंखला दिखाई देगी वो साइक्लिक फॉर्म में जुड़े होते हैं। किसमें बच्चों? स्टेरॉइड्स में। तो स्टेरॉइड्स में कार्बन की 4 साइक्लिक फॉर्म में श्रृंखला देखने को मिलेगी, 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें एक छोटा सा टेल पार्ट भी पाया जाता है। ठीक बच्चों, कोलेस्ट्रॉल में क्या पाया जाता है? एक छोटा सा टेल पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, तो ऑल स्टेरॉइड्स हैव 4 लिंक कार्बन रिंग, अर्थात सभी स्टेरॉइड्स में 4 लिंक्ड कार्बन श्रृंखला रिंग, 4 कार्बन के रिंग पाए जाते हैं। एंड सेवरल ऑफ देम, इसमें से अधिकांश क्या होते हैं बच्चों? सच एज द कोलेस्ट्रॉल है शॉर्ट टेल, इनमें एक छोटा सा टेल भी होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेनी स्टेरॉइड्स आल्सो हैव द OH फंक्शनल ग्रुप विच पुट्स देम इन अल्कोहल क्लासिफिकेशन स्टेरॉल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अधिकांश स्टेरॉइड्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है बच्चों? हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, अर्थात OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। और जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा बच्चों उसमें ऑल जुड़ जाता है, इसीलिए इसको, चूंकि ये स्टेरॉइड्स हैं तो स्टेरॉइड्स में जब ऑल जुड़ जाएगा तो क्या कहा जाएगा? स्टेरॉल कहा जाएगा। तो ऐसे स्टेरॉइड्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसीलिए क्लासिफिकेशन में अल्कोहल की उपस्थिति के कारण इसको क्या कहा जाता है? स्टेरॉल कहा जाता है। ठीक बच्चों, जैसा कि ये आप फिगर में देखेंगे, आप, तो ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इनमें क्या होता है? एक शॉर्ट टेल पाया जाता है स्टेरॉल में, 4 कार्बन रिंग देखने को मिलेंगे,
है ना बच्चों। और इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या जुड़ा होता है बच्चों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति के कारण इनको क्या कहा जाता है बच्चों, स्टीरॉल कहा जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेरॉइड्स। जो कोलेस्ट्रॉल होता है बच्चों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेरॉइड्स होता है। क्या होता है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल जो होता है बहुत ही मेजर एक कॉमन स्टेरॉइड्स होता है। ठीक बच्चों, कोलेस्ट्रॉल इज मेनली सिंथेसाइज्ड इन द लीवर एंड इज द प्रिकर्सर to many steroids hormones such as the testosterone and estradiol। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो कोलेस्ट्रॉल होता है बच्चों, ये मुख्यतः कहाँ इसका संश्लेषण होता है बच्चों, लीवर में। अर्थात कोलेस्ट्रॉल का जो संश्लेषण होता है वो लीवर में होता है। एंड it is also the precursors to many steroid hormones such as the testosterone and estradiol। और ये क्या करता है बच्चों, बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स को भी बनाने में मदद करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रेडायोल। जो टेस्टोस्टेरोन होता है बच्चों वो, और ये एस्ट्रेडायोल, ये दोनों कैसे हार्मोन्स हैं बच्चों, ये गोनेडल हार्मोन्स हैं जो गोनेट्स में पाए जाते हैं, सच एज द टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक बच्चों, और साथ ही साथ कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे एडिनल ग्लैंड्स में भी इनका फॉर्मेशन होता है। तो जो स्टेरॉइड्स होते हैं बच्चों, जो कोलेस्ट्रॉल हैं, ये जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सब के फॉर्मेशन में भी इनका बहुत अहम रोल होता है। ठीक बच्चों, अर्थात ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसको, अर्थात स्टेरॉयड हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स को बनाने में। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक, विच आर सिक्रेटेड बाय द गोनेट्स एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जब अभी अभी हम बात किया बच्चों की जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं सच एज द टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोडायल, ये कहाँ बनते हैं बच्चों, इनका जो फॉर्मेशन होता है बच्चों वो कहाँ होता है, वो होता है गोनेट्स में एंड एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कहाँ से बच्चों, एडिनल ग्लैंड में इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक बच्चों, तो एडिनल ग्लैंड से और गोनट्स में, जैसा कि मैंने बताया, टेस्टिस एंड ओवरी से सेक्स हार्मोन्स, और साथ ही साथ एडिनल ग्लैंड्स में भी सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ आल्सो द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। ये विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कौन बच्चों, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल हैव द इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द विटामिन डी एज वेल एज द गोनेडल हार्मोन्स सच एज द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रेडायोल। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो द प्रिकर्सर्स ऑफ द बाइल सॉल्ट। और कोलेस्ट्रॉल का क्या इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन भी करता है। किसका बच्चों, बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन भी कौन कराता है, कोलेस्ट्रॉल कराता है। विच हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट एंड देयर सब्सिक्वेंट एब्जॉर्प्शंस बाय द सेल्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। जो बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन कौन कराता है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल कराता है। इट इज आल्सो हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ द बाइल सॉल्ट विच हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। और ये बाइल सॉल्ट क्या करता है बच्चों, फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है। जो फैट का इमल्सिफिकेशन होता है वो किसकी वजह से होता है बच्चों, बाइल सॉल्ट। अगर बाइल सॉल्ट का सिक्रेशन हमारे शरीर में ना होता तो फिर फैट का इमल्सिफिकेशन ना होता। इसीलिए बच्चों जो हम लोग फैट खाते हैं, स्वाभाविक है कि ये कार्बोहाइड्रेट से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी हमको देता है, परंतु तुरंत एनर्जी ये नहीं दे पाता। क्यों, क्योंकि तुरंत एनर्जी देने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑक्सीजन बच्चों, इसके मेटाबॉलिक प्रोसेस में अगर हमको फैट डाइजेस्ट कराना है तो फैट के डाइजेस्ट कराने में बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है। साथ ही साथ बच्चों इसका इमल्सिफिकेशन होने में समय लगता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन तुरंत मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमको रिकरेंट एनर्जी कौन दे सकता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा एनर्जी हमको देता है। एक चीज़ और बच्चों, आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स दोनों जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। परंतु अगर हम ऑक्सीजन के प्रोपोर्शन की बात करें, ऑक्सीजन के अनुपात की बात करें, तो लिपिड्स में ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट से कम होता है। सो द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन इज मच लेसर देन दैट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा इनमें जो होता है ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है। ठीक बच्चों, लेकिन एनर्जी देने के एस्पेक्ट्स में एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा हमको फैट से मिलता है। लेकिन रिकरेंट एनर्जी के रूप में तत्काल अगर हमको एनर्जी चाहिए तो कौन दे पाता है बच्चों, वो केवल हमको कार्बोहाइड्रेट दे पाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो
that is the cholesterol is also important for the formations of the bile salts which help in the emulsification. कोलेस्ट्रॉल जो होता है बच्चों वो बाइल साल्ट का फॉर्मेशन कराता है, और ये बाइल साल्ट क्या करते हैं बच्चों, ये इमल्सिफिकेशन कराते हैं, फैट को इमल्सिफाई कराते हैं, तोड़ते हैं, और ये फिर क्या करते हैं बच्चों, ये सेल के अंदर एब्जॉर्ब कराने का काम करते हैं। अर्थात जो फैट होता है बच्चों किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के रूप में एब्जॉर्ब होता है। अर्थात कब, इमल्सिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस के बाद। तो फैट का दो प्रकार से पाचन होता है बच्चों, एक हाइड्रोलाइज फॉर्म में और दूसरा इमल्सिफाई फॉर्म में। तो इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया कौन कराता है, बाइल साल्ट्स कराते हैं, जबकि हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया कौन कराता है बच्चों, एंजाइम्स कराते हैं। ये चीज़ हम आपको फिजियोलॉजी में बताएंगे बहुत अच्छे से, ठीक बच्चों। ऑल दो कोलेस्ट्रॉल इज ऑफन स्पोकन ऑफ नेगेटिव टर्म्स बाय द ले पीपल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जैसा कि बच्चों आप लोग कोलेस्ट्रॉल के विषय में सुने हैं कि लोग क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नेगेटिव एस्पेक्ट्स में बात करते हैं और ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। तो लोगों के द्वारा जो कोलेस्ट्रॉल के विषय में जो भ्रांतियाँ हैं बच्चों वो ये हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत क्या है, हानिकारक है। बट इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, परंतु इसका हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस के लिए, एक प्रॉपर फंक्शनिंग के रूप में बच्चों कोलेस्ट्रॉल बहुत नितांत आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों, क्योंकि बच्चों अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि ये क्या करता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन्स अर्थात स्टेरॉयड हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रेडायोल का। साथ ही साथ बच्चों ये विटामिन डी का फॉर्मेशन कराता है, और ये क्या करता है बच्चों, बाइल साल्ट का फॉर्मेशन कराता है, जो फैट का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन कराता है। तो ये बहुत सारे इसके क्या हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। साथ ही साथ ये एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चों। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शंस ऑफ द बॉडी, अर्थात ये बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य होती है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स एंड इज़ फाउंड विद इन द फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर। ये क्या होता है बच्चों, अर्थात जो एनिमल सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में होता है, जो कहाँ पाया जाए बच्चों, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में पाया जाता है। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है बच्चों किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एनिमल सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है उसके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसका, कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चों। बीइंग द आउटर स्ट्रक्चर इन एनिमल सेल्स, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल एंड सेलुलर रिकॉग्निशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एनिमल सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है बच्चों, उसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर बाहरी कवरिंग जो बनता है बच्चों, इट इज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। हमारे जो सेलुलर मेटाबॉलिक है, सेलुलर एक्टिविटीज़ है बच्चों, उनमें जितने भी मैटर बनते हैं, जितने भी सेलुलर मटेरियल होते हैं बच्चों, उनका ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम कौन करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम जो करता है बच्चों वो कौन कराता है, कोलेस्ट्रॉल कराता है। तो कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, अर्थात जो सेलुलर मटेरियल होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम एक व्हीकल के रूप में काम करता है बच्चों। एंड आल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सेलुलर रिकॉग्निशन, अर्थात ये कोई बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल्स को अपने शरीर का, अपने बॉडी के अंदर के सेल से अलग किसी दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है बच्चों, ये कौन करता है, ये कोलेस्ट्रॉल करता है। अर्थात जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बच्चों वो एक प्रकार का रिकॉग्निशन का भी काम करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और किसके साथ मिलकर, कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। तो आप इसको बच्चों याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे ही कोई आउटर पार्टिकल्स आता है, कोई बाहरी पार्टिकल्स आता है, फॉरेन मटेरियल आता है, तो वो क्या करता है, तुरंत उसको क्या, उसके ऊपर फ्लैगिंग होता है, झंडे लगे। हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर के जितने सेल हैं बच्चों उनके ऊपर फ्लैगिंग हुआ है, झंडारोहण हुआ है, वो अपने सेल को पहचान जाते हैं, रिकॉग्नाइज कर जाते हैं। इसलिए बाहर का जब कोई फॉरेन मटेरियल आता है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है, तो उनके प्रोटीन का स्ट्रक्चर बच्चों हमारे बॉडी के प्रोटीन के स्ट्रक्चर से डिफर होता है, और ये रिकॉग्निशन का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको कौन हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है बच्चों। तो ये सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ सेलुलर रिकॉग्निशन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लीजिएगा कि कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द cellular transportation of the material as well as the cellular recognition, ठीक बच्चों। एंड
एंड इट इज इन्वॉल्व इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल को कम्युनिकेट करने का काम भी करता है। क्या करता है बच्चों, अर्थात संप्रेषण का भी काम करता है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है, एक सेल दूसरे सेल को इन्फॉर्मेशन भी देता है। और ये इन्फॉर्मेशन देने की प्रक्रिया किस में होती है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल में होती है। तो कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल जो होता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, सेलुलर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, सेलुलर रिकॉग्निशन, बाहर से आए हुए कोई फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करने का, पहचानने का भी काम करता है, जिससे क्या करते हैं हमारे अंदर के जो सैनिक हैं, जैसे ये रिकॉग्नाइज कर देता है वैसे तुरंत ये इन्फॉर्मेशन देता है दूसरे सेल को, और ये बताता है कि ये बाहर से आया हुआ जो फॉरेन जो आतंकवादी है वो हमारे शरीर का नहीं है, इसको तुरंत मार के भगाइए। तो हमारे जितने भी सैनिक तैनात हैं हमारे बॉडी के अंदर वो उनको मारने का काम करते हैं। लेकिन रिकग्निशन का काम कौन करता है बच्चों, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनके साथ उपस्थित जो कोलेस्ट्रॉल है ये रिकग्निशन का काम करते हैं। साथ ही साथ बच्चों कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं, चाहे वो चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो या एस्ट्रेडायल हो, इनके फॉर्मेशन का भी काम करता है। इनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है बच्चों, अर्थात ये टेस्टिस एंड ओवरी से होता है। साथ ही साथ बच्चों ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स अर्थात एड्रिनल ग्लैंड से भी इनका फॉर्मेशन होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है बच्चों विटामिन डी के सिंथेसिस में भी काम करता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से, और ये क्या करता है बच्चों, इसका इंपॉर्टेंट एक रोल और है, ये बाइल साल्ट का फॉर्मेशन करता है, और ये बाइल साल्ट क्या करता है बच्चों, फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है। इस प्रकार से बच्चों जो हमारे अंदर भ्रांतियां हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए केवल हानिकारक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए लाभदायक भी है, लेकिन अधिक मात्रा हो जाने पर क्या होगा बच्चों, वो हानिकारक बन जाता है। लेकिन अगर इसकी लिमिटेड मात्रा हमारे शरीर में बनी रहे तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम बात करते हैं हाउ डज लिपिड स्ट्रक्चर रिलेटेड टू फंक्शन। आइए बात करते हैं कि इनके कौन कौन से मेजर फंक्शंस हैं, हम इसमें बात करते हैं। फैट्स दैट इज द ट्राइग्लिसराइड्स आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स हाइड्रोकार्बन चेन। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इसके विषय में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो हम ये जानते हैं बच्चों जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो फैट्स जिनको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों, अच्छा ग्लिसरॉल के 3 बैकबोन्स के साथ इसमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा होता है। साथ ही साथ इसमें ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन जो बैकबोन्स हैं बच्चों, तीनों कार्बन एटम के किससे जुड़े होते हैं बच्चों, अर्थात फैटी एसिड्स के चेन से जुड़े होते हैं। अर्थात फैटी एसिड्स के साथ ग्लिसरॉल के चारों कार्बन एक साथ श्रृंखला बनाकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। इस प्रकार से ट्राइग्लिसराइड्स एक कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के रूप में जाना जाता है, और जब ये टूटता है बच्चों तो ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूट जाता है। ठीक बच्चों, तो फैटी एसिड क्या है, एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, जबकि ग्लिसरॉल क्या है बच्चों, एक प्रकार का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, एक प्रकार का एल्कोहल है। ठीक बच्चों, कंसेंट्रेट टू द ग्लिसरॉल, अर्थात जो फैट्स होता है वो क्या होता है बच्चों, ग्लिसरॉल से कंसेंट्रेट अर्थात ग्लिसरॉल से जुड़ा होता है, और फैटी एसिड्स का एक लंबा श्रृंखला बनाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें ग्लिसरॉल के तीनों बैकबोन्स किससे जुड़े होते हैं, फैटी एसिड्स के साथ जुड़े होते हैं। फैटी एसिड्स चेन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फैटी एसिड्स में क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ी श्रृंखला कार्बन कार्बन के साथ और कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी दिया था कि कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड दोनों मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। तो उसमें आप देखिए ट्राइग्लिसराइड्स की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है, और उस ट्राइग्लिसराइड्स में बच्चों क्या होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स में होता है कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन का जो बंध बनता है वो बहुत लंबा बंध बनता है बच्चों, किसमें, ट्राइग्लिसराइड्स में, अर्थात एक कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में। They are typically made of between 4 and 25 कार्बन कनेक्टेड टुगेदर इन अ चेन। तो उसमें हम देखते हैं कि 4 से लेकर 28 कार्बन चेन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इनमें जो टिपिकली है वो बच्चों, अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स में क्या होता है, 4 से लेकर 28 कार्बन के चेन पाए जाते हैं, और ये आपस में जुड़े होते हैं। किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक द कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन ग्लूकोज अलाउ दैट मॉलिक्यूल टू स्टोर एनर्जी। जिस प्रकार से बच्चों कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ग्लूकोज के अंदर बनता है और ये एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं, एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बच्चों द बॉन्ड इन फैटी एसिड्स अलाउ ट्राइग्लिसराइड्स टू स्टोर एनर्जी। इस प्रकार से अगर हम लिपिड्स में देखें बच्चों, तो जो फैटी एसिड्स में जो ट्राइग्लिसराइड्स में फैटी एसिड्स के बॉन्ड बनते हैं, फैटी एसिड्स के जो बॉन्ड बनते हैं कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के साथ, वो भी एनर्जी स्टोरेशन का काम करते हैं। तो जिस प्रकार से ग्लूकोज में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंध के बीच में एनर्जी स्टोरेशन का काम होता है बच्चों, उसी प्रकार से ट्राइग्लिसराइड्स में
फैटी एसिड्स के बीच, अर्थात फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स के बीच में जो बंध बनते हैं बच्चों, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंध के बीच में एनर्जी स्टोरेशन का काम करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट triglycerides can store much more energy than carbohydrates because they contain so many more bonds। ये स्वाभाविक है बच्चों की जो ट्राइग्लिसराइड्स अर्थात जो लिपिड्स होते हैं उनमें जो एनर्जी होता है बच्चों वो कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा होता है। और क्यों होता है बच्चों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा लिपिड्स में बहुत ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन के बंध पाए जाते हैं। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बंध इनमें ग्लूकोज की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जितने ज़्यादा बंध, मैंने बताया अभी अभी बच्चों कि जितने बंध बनते हैं कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच के जो बंध बनता है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। तो डेफिनेटली स्वाभाविक है क्या कि जितने ज़्यादा कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बंध बनेंगे उतने ही ज़्यादा एनर्जी वहाँ क्या होगा, स्टोर होगा। तो ग्लूकोज की अपेक्षा लिपिड्स में जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बंध अधिक पाए जाते हैं, इसलिए सभी मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टोर फॉर्म एनर्जी किसके पास होता है बच्चों? लिपिड्स के पास होता है, फैट्स के पास होता है, अर्थात इसके पास स्टोरेबल एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा। दिस इज वाई फैट कंटेन्स मोर कैलोरिक, दैट इज द मेजर ऑफ द एनर्जी देन शुगर डू। अर्थात यही कि जितने, इसीलिए सबसे ज़्यादा कैलोरी, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा कैलोरी उसी के पास ज़्यादा होगा। चूंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके पास, एनर्जी किसके पास ज़्यादा स्टोर है, लिपिड्स के पास ज़्यादा एनर्जी स्टोर है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरिक फॉर्म, सबसे ज़्यादा कैलोरी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगा बच्चों? कोलेस्ट्रॉल के पास होगा, सॉरी लिपिड्स के पास होगा, अर्थात फैट्स के पास होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फैट के पास क्या होगा, एनर्जी होगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी वैल्यू होगा किसकी अपेक्षा, अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम जानते हैं वैक्स के विषय में। Waxes functions to provide a waterproof coating on the surface because they are hydrophobic. They can form coating and repel water. वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने बात किया था कि जो वैक्सेस होते हैं बच्चों, इनका जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, ये वाटरप्रूफ का काम करते हैं, अर्थात वाटरप्रूफिंग, एक कवरिंग बना लेते हैं, कोटिंग बना लेते हैं सरफेस पर, चाहे वो लीफ का सरफेस हो, चाहे वो पक्षियों के फीदर्स के पर हो, चाहे वो मैमल्स के फर हो, उनके ऊपर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, एक वाटरप्रूफ कोटिंग बना लेते हैं, वैक्स की कोटिंग बन जाती है। क्योंकि वैक्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, इसलिए जैसे इनके सरफेस पर वाटर पड़ता है ये वाटर को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करते हैं, अर्थात वाटर हेटिंग होते हैं, अर्थात वाटर रिपेलिंग नेचर को शो करते हैं। इसलिए जैसे ही लीव्स, फीदर और फर पर वाटर पहुँचते हैं, पानी के ड्रॉपलेट पहुँचते हैं, वैसे ये तुरंत क्या कर देता है, उनको पृथक कर देता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देयर फंक्शन। अभी अभी हम लोगों ने बात किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, फास्फोलिपिड्स। और फास्फोलिपिड्स जो होता है एक इम्पॉर्टेंट क्या करता है, फंक्शन को शो करता है। दे आर एम्फीपैथिक, हैव अ हाइड्रोफोबिक एज वेल एज द हाइड्रोफिलिक पोर्सन। तो बच्चों जो फास्फोलिपिड्स होता है ये आप रिमार्क कर लेंगे, कापी में कहीं लिख लेंगे कि जो फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है, अर्थात जो फास्फोलिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो फास्फोलिपिड का लेयर पाया जाता है बच्चों, वो एम्फीपैथिक नेचर को शो करता है। एम्फीपैथिक नेचर का मतलब ये होता है बच्चों कि ये हाइड्रोफोबिक एज वेल एज द हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर को शो करता है। हाइड्रोफोबिक नेचर कौन शो करता है बच्चों, जो नॉन पोलर पार्ट होता है, जो नॉन पोलर पार्ट होता है जिसको हम हेड कहते हैं, वो हाइड्रोफिलिक नेचर को शो करता है। जबकि जो पोलर पार्ट होता है, जो फैटी एसिड होता है बच्चों, वो क्या करता है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करता है, अर्थात वाटर को रिपेल करता है। ठीक बच्चों, तो ये एम्फीपैथिक नेचर का होता है, अर्थात इसका जो हेड पार्ट होता है वो नॉन पोलर पार्ट होता है, और वो वाटर हेटिंग होता है, सॉरी वो वाटर लविंग होता है, अर्थात वो क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। जबकि जो उसका टेल पार्ट होता है बच्चों, वो पोलर पार्ट होता है और वो हाइड्रोफोबिक होता है, अर्थात वाटर को रिपेल करता है। तो जिसमें दोनों नेचर पाए जाए, हाइड्रोफोबिक एज वेल एज द हाइड्रोफिलिक, उसको हम एम्फीपैथिक कहते हैं। और ये दोनों नेचर किस में देखने को मिलता है बच्चों, ये आपको फास्फोलिपिड बाइलेयर में देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका मेजर कंपोनेंट कौन है, फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड इस नेचर को शो करता है, एम्फीपैथिक नेचर को शो करता है। They self-assembles into a structure where the hydrophobic tail are hidden away from the watery environment।
तो इनका जो टेल होता है बच्चों वो हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करता है, और ये इन्वायरमेंटली जो वाटरी इन्वायरमेंट है उससे वो करता है दूर हट जाता है। अर्थात जो इन्वायरमेंट का वाटर होता है उससे क्या होता है बच्चों, वो रिपेल करता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करता है। ठीक बच्चों, दिस गिव्स द सेल मेम्ब्रेन अ स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट मेनी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मूविंग थ्रू इट। इसीलिए बच्चों सेल मेम्ब्रेन के अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी फ्लूइड मटेरियल होते हैं, वो बाहर की ओर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि इनका टेल पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करता है, अर्थात वाटर को रिपेल कर देता है। इसीलिए कोई भी सेल के अंदर के जितने भी फ्लूइड मटेरियल्स हैं, उनके जो कंपोनेंट है बच्चों, वो बाहर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि वो इनहिबिटिंग का काम करते हैं, वो प्रिवेंट कर, वो रोक देता है, और वो उनके मूवमेंट को बाहर नहीं होने देता है, अर्थात उसको रोक देता है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करता है। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो एम्फीपैथिक। जिस प्रकार से फास्फोलिपिड बच्चों एम्फीपैथिक होता है, अर्थात हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर को शो करता है, ठीक इसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल भी एम्फीपैथिक नेचर को शो करता है, अर्थात ये भी हाइड्रोफोबिक एज वेल एज द हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। इट कैन इंसर्ट इनटू द सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आप पढ़ेंगे जब हम पढ़ाएंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स या साइटोलॉजी, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है कोलेस्ट्रॉल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, है ना बच्चों। तो ये अभी आप इसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे, या बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश भी न करिए, क्योंकि जब हम इसको माइक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे या साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम बताएंगे कि किस प्रकार से मोमेंट होता है कोलेस्ट्रॉल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, मेज कंपोनेंट, उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड बाइलेयर जो होता है एम्फीपैथिक नेचर को शो करता है, वो ठीक उसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल भी एम्फीपैथिक नेचर को शो करता है, अर्थात इसमें भी हाइड्रोफोबिक एज वेल एज द हाइड्रोफिलिक नेचर देखने को मिलता है। इट कैन इंसर्ट इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ मैनर सिमिलर टू द फास्फोलिपिड्स। ये जिस प्रकार से फास्फोलिपिड होता है उसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल में भी नेचर पाया जाता है, और ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करता है। चूंकि दोनों एक ही नेचर को शो करते हैं, इसलिए इनके अंदर आवागमन आसानी से हो सकता है ना बच्चों। द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद इन द मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स द फास्फोलिपिड स्टिल फ्रॉम पैकिंग टुगेदर टाइटली। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल का पाया जाना बच्चों क्या करता है, अर्थात इनके बीच में जो पैकेजिंग होनी चाहिए, फास्फोलिपिड्स के टेल जो ये पैकेजिंग टाइटली पैकेजिंग होनी चाहिए, उसको रोकता है, अर्थात बहुत ज़्यादा टाइटली पैकेजिंग नहीं बनाने देता है। ठीक बच्चों, क्योंकि वो जब कोलेस्ट्रॉल के अंदर उपस्थित होता है तो इस नेचर को, इस प्रक्रिया को रोक देता है, पैक्ड होने की प्रक्रिया को वो रोक देता है। दिस अलाउ द मेम्ब्रेन टू रिमेन्स फ्लूइड एट लोअर टेम्परेचर। अर्थात इसकी ये प्रक्रिया, जो इसके अंदर टाइटली पैकिंग होने की प्रक्रिया को जब कोलेस्ट्रॉल रोक देता है बच्चों, इसी वजह से लो से लो टेम्परेचर पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है बच्चों, वो फ्लूइड फॉर्म में ही बने रहते हैं, अर्थात वो सॉलिड नहीं हो पाते, जम नहीं पाते। तो इनको फ्लूइड में बनने की प्रक्रिया कौन कराता है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल कराता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड दोनों एक ही नेचर को शो करते हैं, एम्फीपैथिक नेचर को शो करते हैं, इसलिए जो ये टाइटली पैकिंग होने की प्रक्रिया है उसको रोक देता है कौन, कोलेस्ट्रॉल। और इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पाए जाते हैं वो लो से लो टेम्परेचर पर भी फ्लूइड मीडियम में बने रहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। आइए बच्चों हम बात करते हैं अब लास्ट में इनके कौन कौन से सोर्स होते हैं, लिपिड्स के कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं, ठीक बच्चों, जिसमें लिपिड्स पाए जाते हैं। लिपिड्स इंक्लूड्स बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल्स, चीज़, फ्राइड फूड, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर स्टेरॉइड्स, वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो बच्चों इसमें जो लिपिड्स होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपको फैट कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों, बटर में, घी में, वेजिटेबल ऑयल्स में, चीज़, पनीर में, फ्राइड फूड अर्थात फ्राई किया हुआ भोजन जो तेल और फैट में फ्राई किए जाते हैं उनमें, पेस्ट्रीज में, साथ ही साथ चॉकलेट, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर स्टेरॉइड्स, वैक्सेस में, फास्फोलिपिड्स में, और जो फैट सॉल्युबल्स विटामिन्स होते हैं बच्चों, इन सब में हमको कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स देखने को मिलेंगे। तो बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दी फैट्स एंड लिपिड्स। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस लेक्चर को आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में बच्चों इसको शेयर करें,
जो नीट, जिपमर, एम्स या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनको भी ये वीडियो शेयर करें। हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों, वो आपके पास तक पहुँचे। इसके लिए बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।